Hi students as well as the friends. Welcome to the ZEC English Crash Course ZECC 101. Our today's topic is very important topic, the most important topic, and that is about the tense of to be, the to be tenses. आज से हम टेंसेस स्टार्ट करने वाले हैं। टेंसेस हम आज से स्टार्ट करेंगे और हम टेंसेस पढ़ेंगे। बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, टेंसेस के टाइप्स क्या हैं, टेंसेस क्या का पैटर्न या मेथड क्या है, टेंसेस का सेंटेक्स या सेंटेंसेस या स्ट्रक्चर क्या है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ टेंस एंड वेयर इट इज़ यूज्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा पहला पार्ट है, हमारा पहला लेक्चर है, हमारा फर्स्ट लेक्चर है टेंसेस से, जो कि टेंसेस से रिलेटेड है। आइए देखते हैं कि टेंसेस क्या हैं, हम इन्हें कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इसका पैटर्न और मेथड क्या है। सबसे पहले आते हैं टेंस ऑफ टू बी की तरफ। हम टेंस ऑफ टू बी कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं कि टेंस ऑफ टू बी कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। टेंस ऑफ टू बी को उर्दू में ज़मान होना कहा जाता है। टेंस ऑफ टू बी हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। टेंस ऑफ टू बी की डेफिनेशन है कि टेंस ऑफ टू बी इज़ यूज्ड टू शो द ऑक्यूपेशन, द प्रोफेशन एंड द स्टेटस ऑफ समबॉडी। हम किसी का ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन या स्टेटस बताने के लिए टेंस ऑफ टू बी इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ बंदा कौन सा काम करता है। मिसाल के तौर पर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कॉबलर है, ड्राइवर है, स्टूडेंट है, टीचर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है कि फ़लाँ बंदा कौन सा काम करता है। टेंस ऑफ टू बी में बताते हैं। टेंस ऑफ टू बी में हम नंबर 2 बताते हैं एग्जिस्टेंस दैट वेयर समबॉडी इज़, वेयर इज़ द समबॉडी। हम टेंस ऑफ टू बी के अंदर बताते हैं। टेंस ऑफ टू बी के अंदर हम किसी बंदे की मौजूदगी बताते हैं। टेंस ऑफ टू बी में हम समबॉडी की मौजूदगी बताते हैं कि समबॉडी, वेयर इज़ समबॉडी, समबॉडी कहाँ पर है। ओके, आइए देखते हैं कि एग्जिस्टेंस से मुराद क्या है। जैसे हम अगर बताना चाहें कि वो यूएसए में है, हम घर पर हैं, आप एकेडमी में हो, आप लाइव सेशन के अंदर हो, वो चाइना में है, हम लाहौर में हैं, वो बांग्लादेश में है, वो शंघाई में है, हम इस्तांबुल में थे। ये सारे सेंटेंसेस के अंदर हम क्या बता रहे हैं, एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, वजूद बता रहे हैं, मौजूदगी बता रहे हैं कि हम कहाँ होंगे। ओके, एग्जिस्टेंस के अंदर हम किसी बंदे की मौजूदगी बताते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर जो है वो नंबर 3 है। नंबर 3 के अंदर हम कंडीशन बताते हैं कि फ़लाँ बंदा किस कंडीशन के अंदर है, किस स्टेट के अंदर है, उसकी स्टेट, उसकी कंडीशन क्या है, उसका स्टेट क्या है। फला बंदा किस कंडीशन के अंदर है और किस स्टेट के अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बताएं कि वो इल है, वो हेल्दी है, वो कॉन्फिडेंट है, वो लो ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो पुअर है, वो रिच है, ये सारे हम कंडीशंस बता रहे हैं। किसके अंदर बता रहे हैं, टेंस ऑफ टू बी के अंदर बता रहे हैं। टेंस ऑफ टू बी का 3 नंबर है, का 4 नंबर क्या है। नंबर 4 नंबर के अंदर हम एज बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम 25 ईयर्स ऑफ एज, शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, दे आर 16 ईयर्स ओल्ड, स्टूडेंट्स आर 15 ईयर्स ओल्ड, द स्टूडेंट्स ऑफ द मेट्रिकुलेशन आर 15 ईयर्स ओल्ड, द प्राइम मिनिस्टर was 40 years old, the ex-prime minister was 80 years old when he passed away। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इसके अंदर जो है वो एज बताने के लिए हमने टेंस ऑफ टू बी इस्तेमाल किया। तो टेंस ऑफ टू बी का जो एज वाला पैटर्न है, जो कि नंबर 4 है, उसके अंदर हम एज बताते हैं। नंबर 5 के अंदर हम क्या बताते हैं टेंस ऑफ टू बी के अंदर। टेंस ऑफ टू बी के अंदर हम नंबर 5 पर बताते हैं मैरिड। टेंस ऑफ टू बी के अंदर नंबर 5 पर हम किसी बंदे की खूबी बताते हैं कि उसके अंदर कौन सी खूबी है, उसके अंदर मेरिट कौन सी है।
ओके, फॉर एग्जांपल उसके अंदर कौन सी खूबी है? वो ब्रेव है, बहादुर है। वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, ताकतवर है। वो फेट है, समझदार है। वो चालाक है, वो होशियार है, वो एक्टिव है। ये सारे मैं मेरिट के अंदर सेंटेंसेस बता रहा हूँ कि टेंस ऑफ टू बी में हम मेरिट बताते हैं, जो कि नंबर 5 है। आइए देखते हैं कि टेंसेस ऑफ टू बी के अंदर डीमेरिट के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। डीमेरिट मीन्स खामी। नंबर 5 जो था वो मेरिट थी, मेरिट मीन्स खूबी। और नंबर 6 है डीमेरिट, डीमेरिट मीन्स खामी। टेंसेस ऑफ टू बी के अंदर हम खामी बताते हैं, किसी बंदे की खामी बताते हैं। आइए देखते हैं कि टेंसेस ऑफ टू बी के अंदर हम खामी कैसे बताते हैं। जैसे कि एक बंदा सेहतमंद होता है, ये खूबी है। इसकी खामी कैसे होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्दी मीन्स सेहतमंद और वीक मीन्स कमज़ोर। वीक जो है वो टेंस ऑफ टू बी का पार्ट नंबर 6 है डीमेरिट के अंदर। पार्ट नंबर 6 डीमेरिट के अंदर टेंस ऑफ टू बी का है। वो क्या है? डीमेरिट, खूबी नहीं खामी है। खामी के अंदर हम बता रहे हैं वीक, जैसे हो गया वो वीक है, वो कमज़ोर है। बुज़दिल है, कावर्ड, बुज़दिल। वो टिम्ड है, डरपोक है। वो बेवकूफ़ है, नॉनसेंस है, फूल है। नॉनसेंस, फूल, स्टूपिड, ये सारे वर्ड्स हम टेंस ऑफ टू बी के पार्ट नंबर 6 के अंदर बताते हैं, जो कि डीमेरिट है। हम खामी बता रहे हैं किसी समबॉडी की। हम क्या बता रहे हैं? खामी बता रहे हैं, डीमेरिट बता रहे हैं। आइए देखते हैं कि नंबर 7 क्या है। टेंस ऑफ टू बी के अंदर नंबर 7 और लास्ट नंबर है, हम बताते हैं रिलेशनशिप, कि फ़लाँ बंदे का फ़लाँ बंदे के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये भी हम टेंस ऑफ टू बी के अंदर बताते हैं। आइए देखते हैं कि टेंस ऑफ टू बी के अंदर हम रिलेशनशिप कैसे बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, फ्रेंड, नेबर, ये सारे हम क्या बता रहे हैं? रिलेशनशिप बता रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ माई टीचर, ही इज़ माई टीचर, इसके अंदर मैं रिलेशनशिप बता रहा हूँ स्टूडेंट और टीचर का। आई एम हिज स्टूडेंट, आई एम हिज स्टूडेंट, ये मैं रिलेशनशिप बता रहा हूँ स्टूडेंट का टीचर के साथ। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? टेंस ऑफ टू बी के अंदर लास्ट नंबर जो है, जो हमें बता रहा है रिलेशनशिप। तो हम टेंस ऑफ टू बी क्यों इस्तेमाल करते हैं? टेंस ऑफ टू बी हम ये बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1 प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, स्टेटस, नंबर 2 एग्जिस्टेंस, नंबर 3 कंडीशन, नंबर 4 एज, नंबर 5 मैरिड, नंबर 6 डीमैरिड, नंबर 7 रिलेशनशिप। इन 7 नंबर्स को नज़र में रखते हुए टेंस ऑफ टू बी हम आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि टेंस ऑफ टू बी के टाइप्स और काइंड्स और पार्ट्स कितने हैं। टेंस ऑफ टू बी के 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस ऑफ टू बी का जो पार्ट नंबर 1 है वो है प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी। प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी जिसे ज़मान हाल होना कहा जाता है उर्दू के अंदर, प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी को उर्दू में ज़मान हाल होना कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं इज़, एम, आर। इज़, एम, आर प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हम इनकी मदद से जुमले बनाते हैं। आइए देखते हैं कि इज़ किसके साथ इस्तेमाल होता है, एम किसके साथ इस्तेमाल होता है और आर किसके साथ इस्तेमाल होता है। हम इज़ इस्तेमाल करते हैं ही के साथ, ही इज़, शी के साथ, शी इज़, इट के साथ, इट इज़, और सिंगल नेम के साथ, सिंगुलर के साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन इज़, Emma is, Ellen is, असद इज़, अहमद इज़। ये हम सिंगुलर नेम के साथ हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंगुलर नेम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब टेंस ऑफ टू बी का फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। टेंस ऑफ टू बी का जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है वो है एम। एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ओके, टेंस ऑफ टू बी का जो थर्ड हेल्पिंग वर्ब है वो है आर। आर हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? आर हम इस्तेमाल करते हैं वी के साथ, वी आर, यू के साथ, यू आर, दे के साथ, दे आर, वी, यू, दे,
इनके साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं, और हम आर इस्तेमाल करते हैं प्लूरल्स के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ। जितने भी प्लूरल्स होंगे उनके साथ भी हम आर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरीशा एंड भूमिका आर फ्रेंड्स। अरीशा एंड भूमिका आर फ्रेंड्स, आर इस्तेमाल किया हमने। फॉर एग्जाम्पल, असद एंड अहमद आर नेबर्स। असद एंड अहमद आर नेबर्स, आर इस्तेमाल किया हमने प्लूरल नेम्स के साथ। तो दीज वर द हेल्पिंग वर्ब्स दैट दे आर यूज्ड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल्स। ओके, आइए देखते हैं कि सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है, सेंटेंस का सेंटेक्स क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस का फार्मूला क्या है। तो हम सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट। ये रहा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है ये हम पीछे लेक्चर्स में पढ़ कर आए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट, ये सारे पढ़े हैं उसमें। अगर आपने वो नहीं पढ़े और वो वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम टेंस ऑफ टू बी के अंदर, फार्मूले के अंदर, सेंटेक्स के अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? इज़, एम, आर। हम इज़, एम, आर इस्तेमाल करेंगे। लास्ट ऑफ ऑल प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इनके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? आइए देखते हैं कि इनके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। He is an intelligent student in the class. He is an intelligent student in the class. He is an intelligent student in the class. इस सेंटेंस के अंदर हम एक प्रोफेशन बता रहे हैं और दूसरा एग्जिस्टेंस बता रहे हैं कि उसका प्रोफेशन क्या है, वो स्टूडेंट है, और वो कहाँ पर है अभी, वो क्लास के अंदर है। ओके, ही इज़ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। इन द क्लास, क्लास के अंदर वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो हमने प्रोफेशन बताया और हमने क्या बताया? एग्जिस्टेंस बताया टेंस ऑफ टू बी का। ओके, नेक्स्ट इज एन एक्टिव गर्ल। शी इज़ एन एक्टिव गर्ल। इस सेंटेंस के अंदर हमने एक्टिव, उसकी कंडीशन बताई, हमने उसकी मेरिट बताई। ओके, इट इज़ अ बर्ड। इट इज़ अ बर्ड, इट के साथ हमने इज़ इस्तेमाल किया। इट इज़ अ बर्ड, वो एक परिंदा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आइए देखते हैं कि हम एम किसके साथ, आई के साथ इस्तेमाल करते हैं एम। फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर एंड आई टीच इंग्लिश टू यू ऑन द यूट्यूब। आई एम अ टीचर एंड आई टीच इंग्लिश ऑन द ज़ैक इंग्लिश क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब। ओके, दिस इज़ द यूज़ ऑफ आई एम। नेक्स्ट वन इज़ आर। आर हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? ही। आर हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? यू के साथ। यू आर अ लेजी स्टूडेंट। यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हमने यू के साथ आर इस्तेमाल किया और एक बंदे की मेरिट बताई। नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर पंक्चुअल ऑफ टाइम। दे आर पंक्चुअल ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी आर present every day. We are present every day. They are strong players. They are strong players. प्लूरल्स का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? Elsa and Emma are classmates. Elsa and Emma are classmates. So both are in the same class. तो हमने प्लूरल का सेंटेंस। So the students, हमने सारा जो पॉजिटिव पार्ट था टेंस ऑफ टू बी का वो सीख लिया है। आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न क्या है। नेगेटिव सेंटेंसेस टेंस ऑफ टू बी के अंदर कैसे बनाए जाते हैं और उनका मेथड, उनका पैटर्न, उनका सिस्टम क्या है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एंड सिंगुलर एंड प्लूरल्स। जितने भी हैं ये सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे। हम सब्जेक्ट्स, ये सेंटेक्स का, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। आइए देखते हैं इनका सेंटेक्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फार्मूला क्या है। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर के या सेंटेक्स के अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस नॉट इस्तेमाल करते हैं।
नॉट प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, एंड में फुल स्टॉप। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ओके, सेंटेंसेस हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, जैसे ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, ही इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट। He is not a good student. He is not good student at mathematics. He is not good student at mathematics. आइए इसका दूसरा सेंटेंस, he is not a good student at mathematics. Okay, you are not punctual of time. You are not punctual of time. They are not present minded. They are not present minded. They are not present minded. We are not habitual of it. We are not. He is not a good reader. He is not a good reader. He is not a good reader. She is not. She is not absent-minded. She is not absent-minded. She is not absent-minded. I'm not a student. I'm a teacher. But a teacher must always remain a student. After that, he can be a good teacher. ओके, ये तो थे इनके नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को, इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आइए देखते हैं कि हमारा पैटर्न क्या है, मेथड क्या है। सो हियर वी गो। सो द स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज़ एम आर, हम ये पहले सबसे पहले रखेंगे। इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, इनको एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। हम पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे सेंटेक्स के अंदर, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट ऑफ ऑल इन द एंड हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लस सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं कि इनके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल, इज़ ही योर क्लास टीचर, क्या वो आपका क्लास टीचर है। आर यू अ न्यू स्टूडेंट, क्या आप नए स्टूडेंट हैं। इज़ शी पंक्चुअल ऑफ टाइम, क्या वो टाइम की पाबंद है। Are they hardworking or industrious? Are they industrious? Are you satisfied with your life? ओके, ये इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आइए देखते हैं कि इस टेंसेस के हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक साथ कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हमारा सिंटैक्स, हमारा फार्मूला। आइए देखते हैं कि इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाते हैं। सो द स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद प्लस हम नॉट इस्तेमाल करेंगे, नॉट के बाद प्लस हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इनके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इज़ ही नॉट योर क्लास फेलो, इज़ ही नॉट योर क्लास फेलो, क्या ये तुम्हारा नया क्लास फेलो नहीं है। इज़ ही नॉट योर क्लास फेलो, क्या ये तुम्हारा नया क्लास फेलो नहीं है। क्या ये आपका नया क्लास फेलो नहीं है। क्या ये आपका नया क्लास फेलो नहीं है। इज़ शी नॉट बिजी टुडे, क्या वो आज मसरूफ़ नहीं है। इज़ शी नॉट बिजी टुडे, क्या वो आज मसरूफ़ नहीं है। क्या वो आज मसरूफ़ नहीं है। आर यू नॉट हैप्पी दीज डेज़, क्या आजकल आप खुश नहीं हैं। आर यू नॉट हैप्पी दीज डेज़। आर दे नॉट एट होम, आर दे नॉट एट देयर होम। आर दे नॉट एट देयर होम, क्या वो अपने घर पर नहीं हैं। ओके, ये थे इनके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, पैटर्न को हम फॉर्मल मेथड कहते हैं। फॉर्मल मेथड और फॉर्मल पैटर्न कहा जाता है, जो कि हम पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, पैरासीज राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं।
इसका दूसरा जो पैटर्न है वो है नेगेटिव, वो है इनफॉर्मल पैटर्न, वो है इनफॉर्मल मेथड। आइए देखते हैं कि इसका इनफॉर्मल मेथड कैसे बनाया जाता है। इनफॉर्मल मेथड सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इंग्लिश के अंदर डायलॉग्स लिखते हैं या पढ़ते हैं या जब हम बोलते हैं स्पीकिंग के अंदर, तो हम इनफॉर्मल पैटर्न या इनफॉर्मल मेथड ऑफ इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम इनफॉर्मल मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इनफॉर्मल मेथड के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ हम इनफॉर्मल इस्तेमाल करेंगे। इनफॉर्मल का जो पैटर्न है वो है एक पॉजिटिव इनफॉर्मल, दूसरा है नेगेटिव, है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इनफॉर्मल। आइए देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव इनफॉर्मल कैसे बनता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव इनफॉर्मल कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव इनफॉर्मल ऑफ प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी। प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी का पॉजिटिव इनफॉर्मल कैसे बनता है। हम ही के, अच्छा, इज़ के साथ कौन कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, ही, शी, इट और सिंगल नेम। तो हम इनके साथ अपना इनफॉर्मल या कॉन्ट्रैक्शन मेथड इस्तेमाल करेंगे। इन इनफॉर्मल या कॉन्ट्रैक्शन मेथड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हिज, शिज, इट्स, हिज, शिज, इट्स, आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, वी आर, यू आर, दे आर। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्शन और इनफॉर्मल मेथड्स हैं। इनके सेंटेक्स कैसे बनेगा। हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, ही के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ स्टूडेंट। ही इज़ अ स्टूडेंट मीन्स ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट। इसको हिज अ स्टूडेंट्स इनफॉर्मल मेथड या कॉन्ट्रैक्शन मेथड में पढ़ा जाता है, जो स्पीकिंग में इस्तेमाल होता है। हिज अ स्टूडेंट, हिज अ स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश के अंदर हिज अ स्टूडेंट पढ़ा जाता है। शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ टीचर, इसको शी इज़ अ टीचर फॉर्मल में पढ़ा जाता है और इनफॉर्मल में या कॉन्ट्रैक्शन में शी इज़ अ टीचर पढ़ा जाता है। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर हैप्पी, वी आर वी आर एट द एम्स अकेडमी, वी आर एट अकेडमी, वी आर एट अकेडमी। They're so intelligent, they're so intelligent, they're so intelligent means they are so intelligent, they are so intelligent। इसका कॉन्ट्रैक्शन मेथड या इनफॉर्मल मेथड जो कि स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है वो होता है देयर सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, और फॉर्मल मेथड जो कि रिटन में इस्तेमाल किया जाता है वो है दे आर सो एक्टिव स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ओके, आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनता है, इनफॉर्मल मेथड का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। सो द स्टूडेंट्स, हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ कनेक्ट करके वाला नॉट इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी नॉट कनेक्ट करके इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, इजंट, आंट, एंड, एम नॉट को एंड पढ़ा जाता है। ओके, इजंट, आंट, आंट आर नॉट को पढ़ा जाता है, आर नॉट, आर इंट नहीं होता, आंट होता है। दे आंट गोइंग देयर, दे आर इंट गोइंग देयर नहीं होगा। ओके, तो देखते हैं कि इनके सेंटेंस कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पहले ही इस्तेमाल करते हैं, ही के बाद इजंट, इजंट या आंट या एंड इस्तेमाल करते हैं, एम नॉट इस्तेमाल करते हैं अपॉस्ट्रॉफी के साथ, प्लस हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इजंट, आंट, एंड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। सो ही इजंट एन ऑनेस्ट बॉय, ही इजंट एन ऑनेस्ट मैन, वो ईमानदार शख्स नहीं है। ही इजंट एन ऑनेस्ट मैन। शी इजंट पंक्चुअल ऑफ टाइम, वो वक्त की पाबंद नहीं है। शी इजंट पंक्चुअल ऑफ टाइम। इट इजंट माई बुक, इट इजंट माई बुक। Asad isn't happy today, Asad isn't happy today। You aren't professional teacher, you aren't professional teacher, तुम प्रोफेशनल टीचर नहीं हो। They aren't punctual, they aren't student, they aren't stupid, they aren't active, they aren't brave, they aren't brave, we aren't student।
ओके, ये तो वो हैं जो कि नेगेटिव हैं। आइए देखते हैं कि इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक साथ कैसे बनाए जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन और इनफॉर्मल मेथड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम कॉन्ट्रैक्शन या इनफॉर्मल मेथड के अंदर सबसे पहले इजेंट, आंट और एंट इस्तेमाल करेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब। पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क एंड में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस का सेंटेक्स क्या है। हेल्पिंग वर्ब इजेंट, आंट, एंट, इजेंट और आंट और एंट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क इन द एंड। आंट दे पंक्चुअल ऑफ टाइम, क्या वो वक्त के पाबंद नहीं हैं? आंट यू द ऑनेस्ट मैन, आंट यू द ऑनेस्ट मैन, क्या तुम ईमानदार शख्स नहीं हो? आंट यू द ऑनेस्ट मैन। इजंट ही द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, इजंट ही द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, क्या वो मेहनती शागिर्द नहीं है? इजंट शी गुड एट कुकिंग, इजंट शी गुड एट कुकिंग, क्या वो कुकिंग में अच्छी नहीं है? क्या उसकी कुकिंग अच्छी नहीं है? इजंट शी गुड एट कुकिंग। So the students, these were all about the tense of to be, present tense of to be. So the students, these were all about the present tense of to be which we have completed today. आज जो हमारा टॉपिक था वो प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी था। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं उसके हमने 7 पैटर्न्स और मेथड्स सीखे हैं और उनका सिंटेक्स, फार्मूला और स्ट्रक्चर भी सीखा है, उनके यूजेजेस भी सीखे हैं। See you after a short break in the next lecture. Take care.